अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने ब्रश के हवाले से बहुत सारी बातें देखी थी। ब्रश के साथ साथ हमने इरेजर टूल को भी पढ़ा था। इरेजर टूल के अंदर तीन इरेजर हैं। एक तो इरेजर टूल है जो सिंपली आपकी किसी भी तस्वीर को इरेज कर रहा है, और बैकग्राउंड इरेजर जो है वो हमारी तस्वीर के अंदर जो एक मखसूस कलर होता है, उसी मखसूस कलर को वो इरेज कर रहा होता है। और साथ में ये कि मैजिक वॉल टूल जो है वो हमारे किसी कलर के अंदर, जो हमारी तस्वीर होती है उस तस्वीर के अंदर जो मखसूस एक कलर होता है, उस कलर को इरेज कर रहा होता है। एहसान लाई भाई, जरा मेरे माइक को दोबारा अनम्यूट कर दे। अच्छा तो माजरत यहाँ पे बचा गया था। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने इरेजर टूल पढ़ा था। इरेजर टूल के अंदर तीन इरेजर मैंने बता दिए, और साथ में ब्रश के अंदर हमने एक तो सिंपल ब्रश देखा था, और इरेजर के अंदर भी एक सॉफ्ट इरेजर था, एक हार्ड इरेजर था। ये भी हम सॉफ्ट लिया हुआ है। और साथ में इसके साथ हमारे पास हार्ड भी होता है। हार्ड देखें, बिल्कुल हार्ड लाइन लगाता है। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैंने ब्रश के अंदर बताई थी, सेटिंग के हवाले से भी कुछ चीजें बताई थी आप लोगों को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने इन कुछ टूल को, ब्लर को, और साथ में शार्पन को, और इसके अलावा हमारे पास स्मज डोज टूल है, बर्न टूल है, स्पंज टूल है, और इसके साथ साथ हम ग्रेडियंट टूल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आते हैं, शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले टूल को, ब्लर टूल को। ब्लर टूल के लिए मैं अपनी तस्वीर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। बल्कि ओपन में जाने की जगह मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहीं पे हमारी तस्वीरें मौजूद है। तो उसमें से एक ये तस्वीर ओपन कर लेते हैं। ये चूंकि सेव हो चुकी, दोबारा मैं इसको अनडू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये जो जानवर है, तो हम अगर ब्लर टूल इसके ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, मैं वही पुराना जो कल वाला हमारी जो ट्रिक थी कि आर्ट के जरिए से आर्ट पकड़ ले, और साथ में राइट क्लिक पकड़कर इसको अगर मैं दाईं तरफ ले जाता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर ब्लर टूल इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन ब्लर टूल को इस्तेमाल करने से पहले मैं इसके कॉपी लेता हूँ ताकि हम बिफोर एंड आफ्टर को देख सकें। मैंने कॉपी यहाँ से ली, देखें ये कॉपी इसकी जनरेट हो गई। तो अब मैं इस लेयर के ऊपर काम करना चाहता हूँ। मैं भी अगर इसको ब्लर करना चाहता हूँ, देखिए ये ब्लर हो रहा है लेकिन खास तौर पे नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको काफी जरा ब्लर कर दिया। अगर आप लोगों ने क्लिक छोड़ दिया, ठीक है, तो इसके बाद दोबारा अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो मजीद ब्लर हो जाएगा। ठीक है। अगर एक ही क्लिक आप लोग ले जाते रहेंगे तो वो इतना तेज से ब्लर नहीं होगा। बट ये ब्लर हो गया, तो मैं इस आई के बटन से इसको अनविजिबल करता हूँ, ताकि जो नीचे वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर मुझे नजर आए, और हम देख सकें कि हमारी जो ओरिजिनल फाइल है वो किस तरह है। ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर के लिए मैंने उसको अनविजिबल किया, तो देखे हमारा जो जानवर था वो इस तरह था, और अब जाके ये जानवर इस तरह हो चुका है। और इसके अंदर स्ट्रेंथ है। अगर आप स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मैं दोबारा से एक और कापी इसकी जनरेट करता हूँ यहाँ पर, और दोबारा इसको देख लें। अगर हमने अभी स्ट्रेंथ बढ़ा दिया तो अब क्या होगा कि ये थोड़ी ज्यादा मिकदार में बहुत तेजी के साथ ही ब्लर कर रहा है अभी। ठीक है। और ठीक है, देख लें, ये तेज से कर रहा है ब्लर। तो अब इसको मैं अनविजिबल करता हूँ, और एक और कप में जनरेट करता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को शार्प टूल समझाना चाहता हूँ। शार्प टूल के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, आर्ट क्लिक करके मैंने राइट क्लिक किया और इसको मैं थोड़ा बढ़ा दिया। शार्प टूल क्या करता है कि आपकी तस्वीर के अंदर कोई मखसूस हिस्सा उसको शार्प कर रहा होता है। अगर मैं इसकी सीन को शार्प करना चाहूँ, शार्प से क्या मुराद होगा, क्योंकि वो वाजह नजर आएगा फिर। ठीक है। अब मैंने इसको शार्प किया, बज़ाहिर ही कुछ चीजें इसमें नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखा दूं आप लोगों को,
तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, मैंने हल्की हल्की इसमें एडिटिंग की। अब देख लें, पहले इस तरह था और अब जाके इस तरह है। ठीक है। अगर आप मजीद इसको शार्प करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसके रंग खराब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने इसको शार्प किया यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर ये खराब होने शुरू हो जाएंगे इसके कलर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर को आप दिखाऊं। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा आप करेंगे तो ये कुछ रंग आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, अजीब अजीब रंग आने शुरू हो गए। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। सही है, तो ये था हमारा शार्प टूल। शार्प टूल हम अक्सर इस ऐसे मकामात के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको हमने जरा शो कराना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमने इसके चेहरे को जरा शो कराना है तो हम इसके चेहरे के ऊपर थोड़ा सा शार्प टूल इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि वो थोड़ा ज्यादा वाज़ेह तौर पर नजर आए। अब देखें, अगर हमने शार्प टूल इस्तेमाल ना किया होता तो यहाँ पे देखें वो सींग वाज़ेह नजर नहीं आ रहा, फोकस में ये इसकी आंखें वगैरह आ रही है। ठीक है। जो हमारा शार्प टूल है, शार्प टूल के अंदर भी वही स्टैंड है कि आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाकर थोड़ा मजीद तेजी के साथ अपना शार्प टूल के जरिए से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं हम। तो ये ज्यादा मिकदार में इसको शार्प करेगा जल्दी जल्दी। ठीक है। अब आते हैं अपने स्मज टूल में। स्मज टूल का क्या काम है? स्मज टूल के लिए भी मैं एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन इस लेयर की बजाय अगर हम यहाँ पर आते हैं अपने अनटाइटल 1 में, और अनटाइटल 1 में आप लोगों को मैं दिखाऊं कि अगर मेरे पास ब्रश के जरिए से मैं कुछ कलर क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, नई लेयर भी क्रिएट कर लेता हूँ। खैर है, एक मैंने ब्लैक कलर लिया और साथ में मैं दूसरा कलर लेता हूँ रेड। रेड भी यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, और उसके बाद तीसरा कलर मैं लेता हूँ यहाँ पे ग्रीन। तो ग्रीन भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं स्मज टूल ले लूँ, स्मज टूल क्या करता है कि इन कलर को आपस में मिक्स करता है। ठीक है, ठीक है, इसको आपस में मिक्स कर रहा है। अब अगर मैं सिंपल स्मज टूल ले लूँ, सिंपल लेकिन सॉफ्ट राउंड सिंपल, तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो ग्रीन इसके अंदर मिक्स हो रहा है। ठीक है, ये देखें, ये रेड मिक्स हो रहा है। तो दरअसल ये स्मज टूल हमारे कुछ जगहों में हमारे पोर्ट्रेट के अंदर कुछ अगर हम काम करना चाहते हैं तो उसमें हमारे काम आ सकता है, और बेहतरीन इस पे इफेक्ट क्रिएट होते हैं। लेकिन वो बहुत लेंथी है और एडवांस है बहुत ज़्यादा। तो उसको इंशाल्लाह फिर कभी देखेंगे जब हमारी एडवांस क्लासें होंगी और लंबी लंबी क्लासें होंगी, या आप लोग फिर कहीं और से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये स्मज टूल हमारा दो तीन कलर को आपस में मिक्स करने के लिए, अगर मैं यहाँ पे अपने जो तस्वीर है, अगर इस तस्वीर के ऊपर ये मैं काम करूँ, इस तस्वीर पे अगर मैं काम करूँ, देखें ये उन कलर को आपस में मिक्स कर रहा है। सही है, तो ये स्मज टूल दरअसल क्या करता है, दो तीन कलर को आपस में मिक्स कर रहा होता है। अब आते हैं यहाँ पर, बल्कि इस पे तो हमने काम नहीं किया, हमारे अपने डोज एंड बर्न के टूल की तरफ। डोज एंड बर्न के लिए मैं तस्वीर को ओपन करता हूँ, इस तस्वीर को। ठीक है, इस तस्वीर में देख लें कि ये जो शख्स है, इस शख्स के ऊपर या जो भी आपके पास तस्वीर होगी उसमें कोई मखसूस एरिया जो है वो थोड़ा डार्क होगा, कुछ थोड़ा लाइट होगा। डोज एंड बर्न हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डोज एंड बर्न जो हमारा टूल है वो हम कोई जो हमारा मॉडल होता है उस मॉडल की तस्वीर के अंदर जब हम लाइटिंग वगैरह फिक्स करते हैं तो लाइटिंग उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं आ पाती जितनी बेहतरीन तरीके से हम डोज एंड बर्न करके उसको बेहतरीन कर सकते हैं। हाँ, कोई भी फोटोग्राफर होता है तो फोटोग्राफर ये मानता है और ये कहता भी है कि हम कहीं किसी जगह की अगर तस्वीर लेना चाहते हैं तो अगर इंडोर होता है तो उसके लिए अपनी लाइटिंग फिक्स करते हैं, बहुत सारी लाइटें लगा लेते हैं, तब जाके कहीं एक बेहतरीन शॉट मिलता है उनको, बेहतरीन तस्वीर उनकी बनती है। अगर से कैमरा उनके पास बहुत क्यों अच्छे ना हो, लेकिन एक तस्वीर लेने के लिए उनको काफी तगदो करनी पड़ती है। और अगर आउटडोर करें, यानी घर से बाहर करें, कोई एडवेंचर वाली जगह हो वगैरह वगैरह, तो उसके लिए ऐसा भी बसा होगा तो होता है कि वो सालों साल गुजार लेते हैं एक बेहतरीन क्लिक करने के लिए, क्योंकि वो सूरज के इंतजार में होते हैं वगैरह, और काफी ऐसी स्टोरीज भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी वो किसी मॉडल का वो करते हैं, तस्वीर निकालते हैं, तो उस मॉडल के अंदर कहीं ना कहीं लाइट ज्यादा हो जाती है, कहीं ना कहीं लाइट कम हो जाती है, कहीं ना कहीं लाइट ऐड करनी पड़ती है। तो ऐसे मकामात के लिए वो क्या करते हैं कि डोज एंड बर्न का इस्तेमाल करते हैं। डोज किस लिए होता है कि कहीं ना कहीं अगर आपने लाइट देनी है
अगर आपने रोशनी लगानी है, जैसे कि अगर मैं आपको इस तस्वीर के अंदर ये एरिया दिखाऊं, तो ये एरिया जो है ये डोज हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये कुदरती रोशनी की वजह से हुआ है या लाइटिंग की वजह से हुआ है। और इसका ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा डार्क है, ये area थोड़ा सा डार्क है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो लाइटिंग इस तरफ से आ रही है, ठीक है। और ये अगर देखा जाए, देख लें, ये वाला एरिया डार्क है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लाइट नहीं आ रही। तो ये जो लाइट वाला एरिया होता है, इसको हम अगर मजीद लाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डोज का टूल इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहूँ, ठीक है, देखें ये डोज हो रहा है। अच्छा, बिफोर एंड आफ्टर के लिए मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ ताकि आप लोग को सही समझ में आ जाए। मैं मैंने कॉपी जनरेट कर ली। अब देखें, मैंने डोज कर लिया, इस एरिया को मैं थोड़ा सा डोज करता हूँ। खैर ये प्रोफेशनल एडिटिंग फिलहाल है नहीं, इसके हम एक्सपोजर को बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं ताकि बहुत ही हल्का हल्का ये करे, क्योंकि हम बार बार इसको कह रहे हैं। लेकिन खैर है, हमारा डोज बेहतरीन तरीके से हो रहा हो, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, ये जगह भी है, इसको अगर हम मजीद डोज करना चाहें, या कोई ऐसा डार्क एरिया हो, हम चाहते हैं कि नहीं वो डार्क एरिया थोड़ा सा मजीद वाइट हो जाए, तो इसके ऊपर भी हम कर सकते हैं इस तरह कि उस डार्क एरिया को हम खत्म कर रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे कि इसके ऊपर भी रोशनी पड़ रही है, ठीक है। तो डोज दरअसल क्या करता है कि रोशनी लाता है। अब अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि क्रिकेट मैच में जो खिलाड़ियों ने लगाया होता है, ठीक है। तो यहाँ में अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं, ठीक है, कितना फर्क आया हुआ है इसके ऊपर, हालांकि नजर नहीं आ रहा होता। इस तरीके से ये जो खामियां होती है ये हमें नजर नहीं आती, फोटोग्राफरों को नजर आती है, उनका काम ही यही होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या है, बर्न टूल है। बर्न टूल क्या काम करता है? बर्न टूल हमारे तस्वीर के अंदर जैसे कि डोज रोशन करता है, तो बर्न क्या कहते हैं उसको, एक सायानुमा लगाता है, इसको डार्क करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूं करना चाहूँ तो देखिए डार्क हो रहा है मजीद थोड़ा ज्यादा। तो अगर मैं इसको एक्सपोजर को बहुत कम कर दूं तो ये हमारे बहुत बेहतरीन काम आ सकते हैं, ठीक है। देख लें, इसको डार्क कर दिया इन्होंने। अगर इसके हल्के बनाने हैं तो हल्के भी हम बना सकते हैं, ठीक है। आंख का हल्का बन गया। अगर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं, ये अक्सर कानों के एरिया में या हमारे नाक के एरिया में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये अगर सही तरीके से इसमें वो नहीं आ रहा, तो हम इसको थोड़ा सी ज्यादा मजीद वाज़ेह कर लेते हैं ऐसे मकामात में, ठीक है। तो ये इतनी बारीकी, आप लोग जहन में शायद ये सवाल आया कि इतनी बारीकी को कौन देखता है। जी हाँ, देखते हैं, फोटोग्राफर देखते हैं, वो इसी चीज के पैसे लेते हैं। और जो जिन लोगों का फोटो के साथ वास्ता होता है, तो उनको ये चीजें बहुत अजीब लगती है कि क्यों ये ऐसा क्यों नजर आ रहा है, इसको ठीक होना चाहिए। अगर से मेरी और आप नजर जो फोटोग्राफरों की नहीं है, तो हमें अजीब लग रहा होता है। और नहीं, हमें इतना अजीब नहीं लग रहा होता, हमें तो तस्वीर सिंपल तस्वीर नजर आ रही है और ठीक ठाक नजर आ रही है। लेकिन फोटोग्राफर जो होते हैं वो इस चीज से बहुत अजीब फील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपने आखिरी टूल की तरफ। तो आखिरी टूल में ये हमारे पास स्पंज टूल है। स्पंज टूल किस लिए होता है, मैं इसको बल्कि इसी लेयर के ऊपर अभी कर लेता हूँ। हमारी जिंदगी में भी कभी कभार ऐसे कैसे इंसान आ जाता है जो हमारी जिंदगी के तमाम तरह रंग उड़ा लेता है। इस तरीके से ये जो स्पंज टूल है ये भी इस तरह हमारे कलर्स को उड़ा रहा होता है। याद रखें, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ठीक है। बस ये स्पंज टूल किस काम के लिए होगा, कोई खास पता नहीं चला अभी तक। लेकिन कहीं एक मखसूस एरिया अगर आपने उसको उसके रंग उड़ाने हैं तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट के, इंशाल्लाह वक्तन फक्तन हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ठीक है। बहरहाल वही काम उसने कर लिया, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट कहलाता नहीं है वैसे। ठीक है। तो देख लें, ये आपके सामने रिजल्ट है कि स्पंज टूल क्या करता है कि हमारे तस्वीर के अंदर जो कलर्स होते हैं, कलर्स को खत्म करते हैं, कलर्स को उड़ाता है, ठीक है। हमारी तस्वीर पहले इस तरह थी और अब जाके इस तरह हो गई है। उम्मीद है ये टूल आपको समझ आ गए होंगे। ये तमाम तर जो है फोटोग्राफी के साथ ताल्लुक रखते हैं। अब आते हैं हम अपने ग्रेडियंट टूल की तरफ। ग्रेडियंट टूल क्या है, थोड़े से इस हवाले से कुछ बातें मैं करता हूँ। ग्रेडियंट टूल दो या दो से ज्यादा कलर्स के मजमूए को ग्रेडियंट कहते हैं। किस तरह, अगर आपने मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ब्रश टूल लेता हूँ, ब्रश टूल के अंदर मैंने यहाँ पे सुर्ख कलर दिया और इसको मैं सॉफ्ट भी करता हूँ। सॉफ्ट करने के लिए मैंने यूं इसको सॉफ्ट कर दिया। सॉफ्ट किया मैंने, थोड़ा इसको मैं जूम आउट करता हूँ। मैंने यहाँ पे कलर किया जनाब, रेड कलर किया,
ठीक है। और मैं इसी तरफ मैं दूसरा कलर करना चाहता हूँ ग्रीन। ये ग्रीन कलर भी मैंने इस तरफ कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, दो कलर्स हो गए हमारे उसमें। जैसे कि अभी इंतखाबात गुजर गए हैं, तो इंतखाबात में जो पीटीआई है, तो उनके जो बैकग्राउंड होते हैं अब उनके डिजाइन के, वो उमूमन इस तरह होते हैं। तो अगर आपने ये काम करना है जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर किया, तो ये दो स्टेप में जो काम है, जो दो अब कलर तब्दील करते हैं, ये काम ग्रेडियंट टूल जो है वो एक अकेले करते हैं। ठीक है। अब क्या है कि जब आप लोग ग्रेडियंट टूल लिया, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, जो छोटा सा निशान है, इस निशान के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने बहुत सारे ग्रेडियंट आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ग्रेडियंट आ जाएंगे। मैं इसको मजीद करता हूँ। देखिए, इसमें बेसिक है, ब्लू है, पर्पल है, पिंक, रेड्स, ऑरेंज, ग्रीन, ग्रे, क्लाउड, ये क्या है, इरिडिसेंट्स, ठीक है, जो भी है, पेस्टल्स है और न्यूट्रल्स है। तो अब यहाँ पर जो बेसिक होते हैं उसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं, ब्लू पे तो ब्लू ही होंगे, पर्पल वो होंगे, पिंक। लेकिन बेसिक के अंदर क्या कुछ होता है, इंशाल्लाह इसको भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं बेसिक की बजाय यहाँ पे ब्लू में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे ब्लू में देख लें, बहुत सारे ग्रेडिंग यहाँ के इसके अंदर होते हैं। मैं इन सबको इकट्ठा खोलता हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे ग्रेडियंट हमारे सामने आ गए। आपको जो भी ग्रेडियंट चाहिए, मिसाल के तौर पर हमें ये वाला ग्रेडियंट चाहिए, तो मैंने इस ग्रेडियंट को सेलेक्ट किया और ये ग्रेडियंट मेरे ऊपर यहाँ पर आ गया। ग्रेडियंट आ गया। अब इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि क्लिक कर ले, क्लिक को छोड़ना नहीं है, और क्लिक को ड्रैग करके यहाँ तक ले आए। ठीक है, या दाएं बाएं ले, मैं दाएं बाएं ले इसको ले आया, तो ग्रेडिंग में यहाँ पे जो सबसे पहले होगा वो यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा नंबर है, फिर तीसरा नंबर है, वो यहाँ पर आते जाएंगे। अब मैं ऊपर की तरफ से कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ये जो ऑरेंज कलर है वो ऊपर आएगा, ब्लैक कलर नीचे आएंगे। तो ऑरेंज ऊपर आ रहा है, फिर इसके बाद ये, फिर ये। तो ये अभी पहले मैंने दाएं बाएं से किया था, और अभी ऊपर नीचे से किया मैंने। और एंगल आप यूं भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टॉप राइट कॉर्नर से मैंने इसको ड्रैग किया और लेफ्ट बॉटम कॉर्नर तक मैं इसको ले आया। तो ये एक खूबसूरत सा ग्रेडियंट आपका क्रिएट हो गया। और इसके अलावा बहुत सारे ग्रेडियंट्स हैं, जो अगर आप ये ग्रेडियंट चाहिए तो ये ग्रेडियंट आप क्रिएट कर लें। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा कोई और ग्रेडियंट चाहिए, बहुत सारे ग्रेडियंट यहाँ पर है, ये ग्रेडियंट चाहिए तो ये क्रिएट कर लें। इसके अलावा जो भी आपको ग्रेडिंग चाहिए, तो देखिए क्या हो रहा है, तकरीबन एक या दो दो कलर हैं, या शायद तीन कलर हैं इसके अंदर। तो ये दो तीन कलर का मजमुआ एक ही साथ आ जाता है। बजाय इसके कि अगर मुझे यही कलर चाहिए होते, तो मैं हाइड्रोबर टूल से एक कलर ये लेता हूँ। तो मैंने ये यहाँ पर न्यू ब्रश के अंदर ये फिल कर दिया। ठीक है, और हाइड्रोबर टूल से मैं फिर ये वाला कलर लेता हूँ। तो मैं फिर से ब्रश की तरफ गया और मैंने ये कलर भी कर दिया। देखिए, ये अभी मैंने ग्रेडिंग नहीं किया हुआ, ये मैंने ब्रशेस कर दिए। लेकिन ये दो स्टेप वाला काम जो है वो हमारे ग्रेडियंट टूल जो है वो एक ही स्टेप में कर रहा है। ठीक है, इस तरह सही है, और कर भी रही सही तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो ये रही बात हमारे ग्रेडियंट टूल के इस्तेमाल के हवाले से, कि हमारे पास ये जो यहाँ पर होते हैं, ये कौन कौन से कलर होते हैं। ठीक है, तो मैं इन सबको बंद करता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक को खोलता हूँ। बेसिक के अंदर अगर हम देखें, मैं डीब्रेस करता हूँ, तो बेसिक के अंदर अगर हम देखें, तो बेसिक के अंदर एक ब्लैक एंड व्हाइट है, और एक ब्लैक और ट्रांसपेरेंट है, और एक हमारा ब्लैक एंड व्हाइट है फिर दोबारा से। तो ये क्या माजरा है इसका, कि बेसिक के अंदर तीन हमारे ग्रेडियंट है, और उसमें एक भी ब्लैक एंड व्हाइट है, स्टार्ट वाला, दूसरा आखिर वाला भी ब्लैक एंड व्हाइट है, और जो दरम्यान वाला था वो ट्रांसपेरेंट था। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या होता है, आपको मैं दिखा दूं। सबसे, एक मिनट, ये तो नहीं कर सकता। सबसे पहले वाला जो है, सबसे पहला वाला, ये हमारा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को ले रहा होता है। देखें, अभी देखें, इधर आ भी गया, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को ले रहा होता है, और इसके बाद जो हमारे पास है, ये हमारा फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट कर रहा होता है। ठीक है, फोरग्राउंड और ट्रांसपेरेंट, और ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, तो अगर मैंने क्या किया कि यहाँ पर आकर मैंने इसका कलर तब्दील कर दिया। मिसाल के तौर पर इसका कलर मैंने कर दिया रेड, और इसका कलर मैंने कर दिया क्या कहते हैं, ग्रीन। तो अब यहाँ पे देख ले कि ये तब्दील हो गया है। ठीक है, क्यों तब्दील होगा, क्योंकि ये फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड था। फोरग्राउंड में क्या है, रेड है, और बैकग्राउंड में क्या है, ग्रीन है। तो अब ये फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड हो गया, और ये जो था, ये फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट था। तो ये किस तरह का, किस तरीके से काम करते हैं, और ये किस तरीके से काम करते हैं, इसके लिए मैं आता हूँ किसी तस्वीर के ऊपर। इसी तस्वीर को ले लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम कलर करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कर दूं, ठीक है,
तो ये किस तरीके से काम करेगा, ये तो वही सिंपल वैसे ही का वैसा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ये फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट कर दूं, तो देख लें ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक लाइन नुमा क्रिएट कर देगा, ठीक है। देख लें इसने एक एक लाइन नुमा क्रिएट कर देगा। देखिए सिर्फ यहाँ तक इस तरफ से कलर है, लेकिन यहाँ पे कलर कोई नहीं है, क्योंकि एक साइड इसका कलर है, एक साइड इसका कलर नहीं है, एक साइड जो है उसका ट्रांसपेरेंट है। सही है, उम्मीद आप लोग को समझ आ गया होगा। मैं कोई तो और तस्वीर पे भी ये कोई काम कर लेता हूँ। ये अगर हमारे पास ये तस्वीर है, इस तस्वीर के ऊपर अगर हमने ग्रेडिंग करना है एक तरफ से, तो ये रेड ग्रेडिंग इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको रिलीज करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी तस्वीर है ये, लोडिंग ले रहा है अभी ये। अल्लाह अकबर, इसके ऊपर ग्रेडिंग आ गया, ठीक है। अब इस ग्रेडिंग को आप ओपेसिटी के जरिए से कम भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी आपने के ऊपर इफेक्ट क्रिएट करना है, इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सही है, तो आते हैं वापस अपने अंडर 2 में। और ये भी आप लोगों ने सीख लिया कि ये हमारा जो बेसिक के अंदर जो दूसरा है, और तीसरा तो ऑलरेडी पता है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट ही है। तो अगर आप डू करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आ जाएगा, एक तरफ से ब्लैक होगा, दूसरी तरफ से व्हाइट है, ठीक है। ये था हमारा ग्रेडिंग के अंदर चंद बातें। ग्रेडिंग के अंदर चंद मजीद बातें ये भी है कि ये हमारा ग्रेडिंग जो है लीनियर है, यानी कि लाइनों के अंदर अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं चले कुछ और काम करता हूँ इसके अंदर। मैं एक और इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, अभी थोड़ी देर में इसको समझाऊंगा मैं आपको कि ये जो मैं कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ताकि आप लोग सही समझ जाए। सही है, जो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ग्रेड करता हूँ, ठीक है। तब देखें ये जो हमारा ग्रेडिंग है ये किस में आ रहा है, लाइनों में आ रहा है, लीनियर है। अगर मैं इसको ऊपर से नीचे करूँ तो ये लाइनें इस तरह आएंगी, और अगर मैं क्या करूँ कि इसको दाएं से बाएं में कर दूं, ठीक है, तो ये लाइनें इस तरह आएंगी, ठीक है, वर्टिकली लाइनें आ रही हैं। तो अब ये क्यों इस तरह आ रहा है, क्योंकि ये जो हमने ग्रेडियंट लिया हुआ है, ये ग्रेडियंट हमारा लीनियर ग्रेडियंट है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको रेडियल कर दूं, तो ये दूसरा नंबर जो है ये रेडियल ग्रेडियंट है। रेडियल ग्रेडियंट किस तरह होता है, मैं अगर यहाँ पे एक दरम्यान में क्लिक कर लूँ और दरम्यान में क्लिक करके इसको इस तरह तक ले आऊँ, तो ये अगर एक गोलाई के अंदर लाएगा, ठीक है। हमारा सबसे पहला कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक है, उसके बाद व्हाइट है, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर आखिर में फिर व्हाइट है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि ये हमारा ग्रेडियंट को लाइनों के अंदर लाएगा। अब ये तो ये ग्रेडियंट है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर आप कोई भी ग्रेडियंट लेंगे तो वो जो उसका जो पहला कलर होगा वो दरम्यान में आएगा, जो दूसरा कलर होगा सेकेंडरी कलर वो आपका बाद में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जैसे कि रेडियल है, तो इस तरीके से हमारे पास एक दूसरा भी है, इसको एंगल ग्रेडियंट कहते हैं। ये क्या करता है कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ से इसको यूं बना लिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से स्टार्ट ले लेगा और रंग को यहाँ पे फिल करता जाएगा, ऐसे आता जाएगा कलर, और वापस इसी जगह पर ये खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे ग्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ये कलर असल में यहाँ से स्टार्ट हो गए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गए, और यहाँ पर आते हुए दूसरा कलर हमारा हमारा पहला कलर क्या है, ब्लैक है। दूसरा कलर ये आ गया, मैं आपको चलो इधर दिखाता हूँ, पहला कलर ब्लैक है, ठीक है, दूसरा कलर जो है हमारा व्हाइट है, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर आखिर में हमारा क्या है, आखिर में फिर हमारा व्हाइट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस तरतीब से जा रहा होता है, यूं इस तरतीब से जा रहा हो, यहाँ पे आके ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक और ग्रेडियंट है। और इसके अलावा भी चंद मजीद ग्रेडियंट है जो हमारे काम के नहीं है। हमारे सिर्फ काम की ये दो पहले वाले दो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये हमारे काम आते हैं। ये वाले भी हमारे काम नहीं आता, इल्ला माशाल्लाह, शायद कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाते हैं। ये जो है इसको मैं आखिर में समझाऊंगा, फिलहाल मजीद आगे बढ़ते हैं और टाइम की मुनासबत को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब ग्रेडिंग के अंदर मैंने एक काम किया कि मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं व्हाइट, कहीं ब्लैक, कहीं फिर व्हाइट, कहीं फिर ब्लैक ब्लैक, ये मैंने ऐड कर दिया। तो ये हम किस तरह ऐड करते हैं, ठीक है, इसको आप लोग गौर से देख लें। अभी पहले हमने कहाँ क्लिक किया था, हमने क्लिक किया था इस एरो के ऊपर, इस एरो के ऊपर हमने क्लिक किया था। अब हम क्या करेंगे कि इस एरो के बजाय इसके जो थंबनेल है, ठीक है, ये जो कलर हमें नजर आ रहा है, इस कलर के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। कलर के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी एक नई नई नया फोल्डर नुमा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि जैसे कि यहाँ पे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट थे, मैंने जाके इसको बढ़ा दिया, तो हम किस तरह बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। कोई भी आप ग्रेडियंट ले लें,
ठीक है, चाहे पर्पल हो चाहे कोई हो, किसी और पे मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, फिलहाल इसी को देख लें। तो अगर आप लोगों ने कोई नया कलर ऐड करना है, ठीक है, इसको कहते हैं स्टॉप। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये छोटे छोटे, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इसको कहते हैं स्टॉप्स। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, देखें स्टॉप्स। तो ये स्टॉप्स होता है हमारे, और ये हमारे दरअसल कलर्स होते हैं। अगर आपने मजीद स्टॉप इसके अंदर ऐड करने हैं, ठीक है, तो आप किस तरह ऐड कर सकते हैं? यहाँ पर आए तो एक हाथ नुमा यहाँ पे बन जाएगा, हाथ बन गया। इधर जैसे आप देखिए क्लिक टू ऐड अ स्टॉप, तो आपका एक स्टॉप ऐड हो जाएगा। अब एक रेड ऐड हो गया, आपने इस स्टॉप को क्लिक किया हुआ है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए ये यहाँ पे व्हाइट कलर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये रेड की बजाय कोई और कलर हो, तो इसके ऊपर क्लिक करें और वो कलर तब्दील कर ले। मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ, ये ग्रीन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ से क्लिक ना करूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करने से भी आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप कलर तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके थे। लेकिन बिलफर्ज कभी कभार हम ऐसा होता है, जैसे कि ये स्लाइडर है, स्लाइडर को हम दाएं बाएं ले जाते हैं, तो क्या होता है कि हम यहाँ पे क्लिक कर रहे होते हैं, लेकिन गलती से हमारा क्लिक जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है और दूसरा स्टॉप ऐड हो जाता है। तभी इस स्टॉप को खत्म किस तरह करना है, या मैं तमाम स्टॉप को यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ, मैं दोबारा इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि इसको पकड़ लिया मैंने, और पकड़ के नीचे की तरफ खींच लूंगा मैं। ठीक है, फिर मैंने इसको पकड़ लिया, पकड़ के इसको नीचे की तरफ खींच लेता हूँ, पकड़ लिया, नीचे की तरफ खींच लिया। देखिए मैं इसको नीचे की तरफ खींचता हूँ, पकड़ के क्लिक करके क्लिक को मैं ड्रैग करता हूँ और नीचे की तरफ ले जाता हूँ। अब दोबारा से मेरे जो ग्रेडिंग था वो दोबारा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अगर मैं कोई और कलर ऐड करना चाहूँ तो मैं इधर क्लिक कर लूंगा और वो क्लिक करके ऐड हो गया। मैं डबल क्लिक करके इसका कलर भी तब्दील कर सकता हूँ। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये जो हमारे स्टॉप्स हैं ये किस तरह ऐड होते हैं और किस तरह हम दोबारा इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और चीज भी यहाँ पे दिखा दूं कि ये जो मैंने यहाँ पर ग्रेडिंग क्रिएट कर दिया। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत कुछ ग्रेडिंग ऐसे होते हैं जो हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल में आते हैं और हमें जरूरत होता है कि हम उसको इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा ग्रेडिंग हमने बना लिया, तो इसको हम सेव करते हैं अपने पास। किस तरह सेव करते हैं, मिसाल के ऊपर इधर देख लें, इधर बेसिक है, ठीक है, और बेसिक के अलावा ये जो नेचुरल्स है, इनके अलावा कोई और ग्रेडिंग नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं कि ये जो हमारे सामने ये एक न्यू का बटन है, इस न्यू के बटन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो ग्रेडिंग है ग्रेडिंग यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, एक ग्रेडिंग मैंने ये ऐड कर दिया। मैं चाहता हूँ कि एक और ग्रेडिंग भी ऐड कर दूं जिसके अंदर ये सब कुछ डबल हो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ग्रेडिंग भी मेरे पास ऐड हो जाए, तो इसके ऊपर भी न्यू कर दो। तो ये दो ग्रेडिंग जो है हमारे पास ऐड हो गए हैं। इसको आप ओके कर दो और यहाँ पे इसको आप किसी भी एंगल से ले आओ। ठीक है, अब ये कुछ अजीब है, चलो मुझे पता नहीं था, ठीक है, कि ये वाला है। तो हम इसको लीनियर कर लेते हैं, तो लीनियर देख लें किस तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेडिंग के कुछ मालूमात हमने इसके हासिल कर लिए। हमारे पास कुछ अगर खुद ग्रेडिंग है तो ग्रेडिंग भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए। इसके अलावा हमारे पास हमने जो ग्रेडिंग क्रिएट कर ली उसको भी हमने सेव कर लिया। तो जल्दी से बताएं कि यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो 3 मिनट है, जल्दी से बता दें। ठीक है, वालेकुम सलाम। आपकी स्क्रीन क्लियर शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, आपकी स्क्रीन क्लियर शेयर दोबारा से किसी और ने भी किया, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा, नहीं आ रहा है सर, सही नजर नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? अच्छा, स्टॉप है, स्क्रीन क्यों सही नजर नहीं आ रही? किस तरह नजर आ रही थी स्क्रीन? अल्लाह अकबर, रुक रुक कर बहुत स्लो चल रही है। जी सर, समझ आ गया है। ओह, बहरहाल आप लोग इंशाल्लाह वीडियो जब देखेंगे तो उसमें बिल्कुल सही होगी, क्योंकि मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहरहाल अस हालांकि नेट ठीक है हमारा। ओहो, आज शायद मेरा नेट फिर सही ना हो। चल ठीक है, मैं नेट तब्दील कर लेता हूँ दूसरा। मेरे पास एक और नेट भी है, तो अगले सेशन में उसको चेक कर लेते हैं। आपको स्क्रीन, अच्छा ठीक है। मैं स्टॉप को दोबारा समझाऊंगा, मैं अपने पास लिख लूँ जल्दी से। ठीक है, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। स्टॉप को समझाना है, स्टॉप को समझाना है। स्टॉप के अलावा मैं देख लेता हूँ स्टॉप। ठीक है, ठीक है,
ठीक है। और इसके अलावा किसी और को कोई सवाल? सर स्क्रीन से नजर आ रहा है, रुक रुक कर, ठीक है। बहुत स्लो चल रही है। अच्छा जी सर, समझ आ गया है। स्टॉप की सीक्रेट क्या, वो बता दूंगा, रुक रुक के। अच्छा, हालांकि रेट भी शुरू में सर सही नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है। आवाज और स्क्रीन दोनों में मसला था आज सारी क्लास में, है सही आ रहा है। अच्छा, कुछ को सही आ रहा है, बाद में पता लगेगा कि कुछ हुआ है। अच्छा, ये समझ आ रहा है माशाल्लाह। अब आ रही है। सर ग्रेडियंट एडिटर का ऑप्शन कहाँ से आया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रुक रुक कर, मेरे पास स्क्रीन सही ही समझ आ रही है, ठीक है। सर क्या ग्रेडियंट डाउनलोड की जा सकती हैं? जी हाँ, ग्रेडियंट डाउनलोड की जा सकती हैं। वो तरीके भी आप लोग मैं समझा दूंगा, लेकिन शायद आज की क्लास में मौका ना मिले। सर ब्रश डाउनलोड करने का तरीका और लिंक बता दें प्लीज। ओ, मैं कल से, बल्कि आज बहुत ज्यादा मसरूफ रहा और मैंने खुद कुछ काम नहीं किया। आप लोगों ने देख लिया कि वही पुरानी फाइल यहाँ पे ओपन है, और आज का इतिज़म डे था और उसके बावजूद भी मैंने कहा इतिज़म डे के हवाले से कोई डिज़ाइन नहीं बनाया। हालांकि मेरे क्लाइंट सारे इंतजार में थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ था। इंशाल्लाह दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लें। इस क्लास को इधर ही एंड करते हैं। अच्छा, तो हमने देख लिया कि स्टाफ जो है वो किस पे किस राइड करते हैं। दोबारा से इसको देख लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक किया, देखिए मैं ग्रेडियंट में आता हूँ तो ग्रेडियंट का ऑप्शन यहाँ से खुल जाता है। तो हमारे पास बहुत सारे ग्रेडियंट आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से लेता हूँ, मैंने रेड्स के अंदर जो ये वाला ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट मुझे वैसे बहुत पसंद है, तो मैंने ये ग्रेडियंट यहाँ पे ग्रेड कर दिया। लेकिन इस ग्रेडियंट के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं कोई और कलर ऐड कर दूं, या उस कलर का कोई, जैसे कि ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज की जगह मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रीन कर दूं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा इस थंबनेल पर, और यहाँ पे आकर मैं इसकी जगह में इसको मैं डबल क्लिक कर लूंगा। यहाँ पर आकर मैं एक ग्रीन कलर में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये ग्रीन हो गया। अब अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रैग करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज की जगह ग्रीन कलर आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ग्रीन भी हो और साथ में यहाँ पे ऑरेंज भी हो, तो स्टॉप ऐसे ऐड करते हैं कि आप यहाँ पे जिसे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा कि आपका एक स्टॉप ऐड हो जाएगा, सिर्फ क्लिक करने से ऐड हो जाएगा। और इसका कलर भी आप लोग दोबारा से उसको ऑरेंज कर दें, ऑरेंज हो गया। अब देख रहे हैं कि हमारे पास चार कलर हो गए। ठीक है, तो हमने पढ़ा ग्रेडियंट के, ग्रेडियंट के अंदर ये जो हमारा ग्रेडियंट है, इससे क्या होता है कि हमारे दो या दो से ज्यादा कलर का मजमुआ ग्रेडियंट कहलाता है। अच्छा, ये तो ग्रेडियंट के हवाले से चंद चंद बातें हुई। मैं मैसेज देख लूं। ठीक है, ठीक है। तो ग्रेडियंट के हवाले से हमने चंद बातें देखी कि ग्रेडियंट के अंदर हमारा लीनियर होता है, हमारा रेडियल होता है, और हमारा ये वाला टूल होता है। इसके लिए इसके बाद जो हमारे दो टूल हैं, ये दो टूल भी आपको मैं समझा दो कि ये दो टूल हमें किस तरह कहाँ काम आते हैं। तो इसके लिए मैं ये सिंपल दो कलर लेता हूँ। ये दो कलर आप देख लें यहाँ पर, इसमें कितने कलर हैं। एक हमारे पास रेड है और एक ग्रीन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रेड करता हूँ दाएं से लेकर बाएं तक, ठीक है, तो क्या होगा कि दो कलर आएंगे। एक हमारा रेड आ गया दाएं बाएं तरफ, और दाएं तरफ हमारा जो है वो ग्रीन आ गया। लेकिन अब ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट है कि ये हमारे ग्रेडियंट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सबसे ऊपर अभी हमारे पास इस कलर के अंदर दो ही कलर है, एक ग्रीन है और एक रेड है। अगर मैं यहाँ पे इसको यूं ग्रेड कर दूं, तो ये क्या होगा कि ये जो हमारा दूसरा कलर होता है, इसको डबल कर लेते हैं। मिसाल के ऊपर इसको मैंने यहाँ से यूं क्रिएट कर दिया, तो ये क्या करेगा कि मेरा ग्रीन डबल आ रहा है। ठीक है, दाएं तरफ से भी आ रहा है, बाएं तरफ से भी आ रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसे ही करना है, तो आप क्या करो कि रेड को यहाँ पे कर दो, और ये जो ग्रीन है, आर्ट के जरिए से इसकी कॉपी जनरेट कर लो, और ये यहाँ पर आ जाएगा। भाई क्यों? ठीक है, अच्छा ये मैंने ये दूसरा लिया हुआ है। तो आप अगर रेड और ग्रीन आपको चाहिए, या मिसाल के तौर पर ये जो है, ये दो तीन टूल है, तो अगर आपको डबल चाहिए कोई कलर, जैसे कि मुझे डबल चाहिए था, तो मैंने इसकी कॉपी ले ली थी। ये कलर मुझे इधर भी चाहिए, ठीक है, और ये कलर मुझे इधर चाहिए। ठीक है, तो ये डबल हमारे पास आ गए हैं। मैं उसको ओके करता हूँ, देख लें, अब हमारे पास ये डबल डबल आएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। हाँ देखिए, इधर और भी डबल आ गए हैं। ये लीनियर में मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, लीनियर में
तो अब ये आखिरी जो हमारे पास टूल है, ये आखिरी टूल क्या काम करता है, ये हमारा स्टार, ये मतलब एंगल, इसे क्या नाम है, डायमंड, ठीक है, मैं समझ कोई कुछ तो है और रोशनी वाली चीजों में से। तो ये क्या काम करता है कि तकरीबन हम इसको यूं इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है, ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं, यहाँ इसको हम छोटा सा यूं बना लेते हैं। तो ये हमारा कलर को डायमंड की शक्ल में क्रिएट कर रहा होता है। अगर मैंने यूं किया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एक अजीब सा इफेक्ट क्रिएट करेगा इस तरह, देखिए इस तरह। और अगर आपने इसको छोटे से तभी किया तो देख लें, ये छोटा सा मैंने ग्रेडियंट लिया, ठीक है। तो अब देख लें कि ये जो हमारा सबसे पहला कलर होता है वो इधर आता है, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर आखिरी जो कलर है वो यहाँ पर यूं आ गया, ठीक है। तो ये हमारा डायमंड ग्रेडियंट है। इसको खुद आप लोग देख लें, प्रैक्टिस कर लें कि किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और क्या क्या काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये ग्रेडियंट जो है, ये हमारे इस फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट जो है इसमें बहुत काम आता है, क्योंकि अगर ये फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट ना हो, जब भी आप ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे तो वो इस तरह एक सितारा नुमा बनेगा और हर बार तब्दील होगा, क्योंकि ये मुकम्मल फिल हो रहा होता है। लेकिन अगर आपको मजीद सितारे चाहिए होते इसी तरीके से, तो आप यहाँ पे फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट कर दें, तो ये आपको प्रोडक्ट खत्म नहीं होगा, ठीक है। आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं, देख लें। बहरहाल ये चंद चीजें थी हमारे ग्रेडिंग के हवाले से, चंद बातें थी। तो ग्रेडिंग के अंदर कुछ और बातें भी हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, ये रिडल में बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। और मैं ब्लैक एंड व्हाइट लेता हूँ। अभी ब्लैक एंड व्हाइट लेकर मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट, तो ये ग्रेडियंट, ये जो डार्क वाला साइड है, ये दरम्यान में ना आए, दरम्यान में लाइटिंग वाला हो, यानी कि व्हाइट हो। तो एक तो ये तरीका है कि हम इसको तब्दील कर लेते हैं, ब्लैक को यहाँ पर ले आते हैं और व्हाइट को यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। तो अब व्हाइट पहले आ गया, एक मिनट, तो बिल्कुल गायब ही हो गया डार्क वाला, ठीक है। अब व्हाइट पहले आ गया, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह यूं ग्रेड करूंगा तो ये व्हाइट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे फिर अपना डिजाइन जो है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, अपना जो एलिमेंट होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट दरम्यान में रख लेते हैं तो थोड़ा वाजे होता है। या मिसाल के तौर पर यहाँ पे अपने हमने अपना नाम लिख लिया है, एक मिनट, यहाँ पे हमने अपना नाम लिख लिया है, तो ये दरम्यान में नजर आएगा, ठीक है, तो अच्छा लगता है। बहरहाल ये क्या है कि हम क्या करते हैं, इसको इस ग्रेडियंट की जगह अगर हमने ये तब्दील नहीं करना, मिसाल के तौर पर मैं दोबारा वापस उसको अपनी हालत पर लाता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट करता हूँ, इसको ब्लैक पे लाता है और व्हाइट बाद में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है रिवर्स, ठीक है। रिवर्स को जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब देखिए मैं रिवर्स को क्लिक करने के से पहले आपको दिखा दूं कि अगर पहले हमारा ब्लैक है तो ब्लैक पहले आएगा, ब्लैक दरम्यान में आएगा, व्हाइट इसके किनारों पर आएगा। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, रिवर्स, तो क्या होगा, वही, ठीक है, रिवर्स में जैसे करता हूँ ये तब्दील हो जाएगा, ठीक है, तब्दील हो गया ये, ठीक है। अभी रिवर्स पे चेक है तो ये उल्टा काम करेगा, पहले व्हाइट हो गया, फिर ये ब्लैक बाद में आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी ग्रेडियंट के हवाले से चंद बात है। और ग्रेडियंट के अलावा हमारे पास एक और टूल भी है यहाँ पर, कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल मैंने उस दिन भी बताया था कि आपका जो फोरग्राउंड कलर होता है, फोरग्राउंड कलर, ये उसको फिल कर रहा होता है, ठीक है। फोरग्राउंड कलर को ये फिल करता है, फोरग्राउंड में हमारे पास रेड है तो मुकम्मल रेड इसको फिल कर देगा। लेकिन यहाँ पे मुकम्मल रेड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एक मखसूस कलर के ऊपर फिल कर रहा होता है, ठीक है। एक मखसूस कलर, देखिए मैंने टॉलरेंस इसे कम कर दी है, ठीक है। तो अगर मैं टॉलरेंस ज्यादा कर दूं तो उसी जगह मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा इसको फिल कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं वापस आता हूँ, टॉलरेंस को मैं मजीद ज्यादा कर दूं, कंट्रोल जेड मैंने किया, यहाँ पे देख लें, तो इसने यहाँ तक इसको फिल कर दिया। तो ये भी हमारे कलर एक मखसूस कलर के ऊपर करता है। अगर हमारा जो ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड बिल्कुल इस तरह व्हाइट होता, तो अगर मैं कोई भी कलर, जैसे कि ब्लैक हमारे पास भी है, तो मैं इधर क्लिक कर लूँ तो ब्लैक सारा का सारे कैनवस के ऊपर ब्लैक फिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई दूसरा कलर होता, वो भी अभी फिल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कलर एक ही है तो अभी फिल हो रहा है, ठीक है। तो ये पेंट बकेट टूल क्या करता है कि ये हमारे कलर को फिल कर रहा होता है, एक मखसूस कलर के ऊपर हमारा एक मखसूस कलर फिल कर रहा होता है। कौन सा मखसूस कलर, ये जो हमारा फोरग्राउंड कलर है, तो ये हमने चूज किया, यानी मखसूस है, खास कलर है, यानी इसको हमने खास किया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये कलर इसके ऊपर फिल करेगा, यानी उस कलर पे फिल कर देगा जिसके ऊपर हम क्लिक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोरग्राउंड कलर है। मिसाल के ऊपर यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट को मैं रेस्ट्राइज भी कर लेता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर तो कलर होता नहीं है, लेकिन खैर मैं इसको व्हाइट करता हूँ। व्हाइट करने के बाद इसको मैं रेस्ट्राइज भी कर लेता हूँ, ताकि इसके ऊपर कलर हो, क्योंकि अगर ये रेस्ट्राइज नहीं करेंगे तो इसके ऊपर पेंट बकेट टूल जो है वो काम नहीं करता, एरर आता है, ठीक है।
बाहर लिए हर एक चीज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, रेस्टाइज क्या होता है, हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अब देखिए मैं इसको रेड की बजाय मैं ब्लैक कलर करना चाहता हूँ, तो मैंने एल के ऊपर में जैसे क्लिक करूंगा तो मैं एल मेरा ब्लैक हो गया, आर भी ब्लैक हो गया, एम ब्लैक हो गया, ठीक है, पी और यू, ठीक है। तो ये खूबसूरत सा इफेक्ट भी हमारा क्रिएट हो गया इसके अंदर, और हमारा कलर जो है वो उसके ऊपर फिल भी हो गया, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल टी करके इसको मैं बड़ा कर दिया। सर ये उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारे काम का नहीं है, उसको हम छेड़ते भी नहीं है, 3D के हवाले से है। और यहाँ तक हमारे तमाम तरह टूल्स हो गए। आज हमने पढ़ा कि हमारे पास ब्लर टूल है, शार्पन टूल है, स्मज टूल है, साथ में डोज एंड बर्न, और साथ में स्पंज टूल है। ये हमारे फोटोग्राफी के हवाले से मुतालिक होते हैं। इसके अलावा हमने ग्रेडियंट टूल पढ़ा। ग्रेडियंट टूल के अंदर हमने ये पढ़ा कि हम किस तरीके से अपना ग्रेडियंट जो है ग्रेडियंट को ओपन कर सकते हैं। जो बने बनाए ग्रेडियंट हमें फोटोशॉप में दिए हुए हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हमने ये पढ़ा कि हम ग्रेडियंट टूल के अंदर जो मजीद लेने हैं, रेडियल है और हमारा जो डायमंड है और ये रिफ्लेक्टेड है या हमारा एंगल ग्रेडियंट है, ये हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में कि हमने ये पढ़ा कि हमारे फोटोशॉप के अंदर ये जो ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट को हम किस तरह ग्रेड करते हैं। ग्रेडिंग हमने कर लिया, इसको अपनी मर्जी के मुताबिक कर लिया और वो ग्रेडियंट हमें पसंद आ गया, तो हम देखें यहाँ पे इसको इस तरह न्यू पे क्लिक करके क्रिएट भी कर सकते हैं। स्टाफ हम यहाँ से इस तरह क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो एक स्टाफ ऐड हो जाएगा, और स्टाफ को खत्म करने के लिए इस पे क्लिक करो और इसको, हाँ एक और तरीका भी है स्टाफ का कि आपने इसको क्लिक किया हो तो अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दो। बहुत सारे तरीके इस तरह है, ठीक है। तो हमने इसके अलावा फिर हमने ये अपना ग्रेड पेंट बकेट टूल भी पढ़ा कि पेंट बकेट टूल किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर भी टॉलरेंस है। तो ये चंद चीजें हमने पढ़ ली। और अगर आपको फोरग्राउंड के बजाय कोई पैटर्न चाहिए तो पैटर्न हम यहाँ पे यूज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके अंदर ये पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। ये फिर अलग से एक वो है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। और किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया लेकिन मुश्किल नहीं था। हमारा जो ब्लर टूल है, ब्लर टूल भी इतना हमारा ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। ब्लर टूल के हवाले से आप मजीद जब आगे पढ़ेंगे इफेक्ट के अंदर तो मैं बता दूंगा कि इस ब्लर को हम बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करते, ना हम इस शार्प को इस्तेमाल करते हैं, इल्ला माशाल्लाह शार्प को कभी कभार हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा स्मज टूल है, स्मज टूल पेंटर इस्तेमाल करते हैं, जो ऑयल पेंटिंग फोटोशॉप के अंदर करना चाहते हैं वो इस्तेमाल करते रहते हैं। आप इसको ट्राई कर लें ताकि कभी भी अगर जरूरत पड़े तो आपको पता हो कि हमारा जो स्पंज टूल है वो किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने डोज एंड बर्न पढ़ लिया, वो हमारा उसके साथ मुतालिक होते हैं, जो फोटोग्राफर हजरात होते हैं वो करते रहते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के साथ मुतालिक हैं या फोटोग्राफी आपने करनी है और अपने मॉडल्स के चेहरे के ऊपर काम करना है तो आप कोई एडवांस कोर्स कर ले इस डोज एंड बर्न के हवाले से। लेकिन मुझे तो खुद समझ नहीं आती डोज एंड बर्न की ज्यादातर, क्योंकि मेरी वो सोच है कि नहीं, मैं तस्वीर बहुत जरा कम में इस्तेमाल करता रहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा स्पंज टूल है वो भी पता नहीं किस काम का होगा, क्योंकि अगर हमने किसी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट करना होता है तो उसको हम किसी और तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हमारे पास जो भी तस्वीर होती है, जैसे कि ये तस्वीर है हमारे पास है, तो ये तस्वीर अगर मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूं, ठीक है, तो ये कंट्रोल जेड मैंने इसको कर दिया। अब मैं आपको दिखा दूं कि अगर हम इमेज बनाते हैं और मोड पे जाते हैं तो ये कोई ग्रे स्केल नहीं है, ये आरजीबी है, इसके अंदर तमाम तरह कलर मौजूद है। अगर ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट होता तो ये ग्रे स्केल के अंदर चला जाता वगैरह वगैरह। और ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत अच्छी चीज होती है। ब्लैक एंड व्हाइट में अगर आप लोग समझते हैं ना कि सिर्फ ब्लैक और व्हाइट होता है, नहीं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, उसके अंदर तमाम तरह कलर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसी तस्वीर को, ये जो तस्वीर है हमारी ऊपर वाली, जिसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट करता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट। तो अब देख लें ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर भी रेड भी होता है, येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, सियान भी होता है, ब्लू भी होता है, तमाम तरह कलर इसमें मौजूद होते हैं। अगर हम देखें इसके चेहरे में रेड बहुत ज्यादा है, अगर रेड मजीद ज्यादा कर दें तो इसका सारा का सारा चेहरा मजीद व्हाइट होने लग जाएगा। अगर मैं इसको कम कर दूं, देखें इसके जो दाने हैं, दाने सारे नजर आने शुरू हो गए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन क्या है कि हमने इसके अंदर पेंट बकेट टूल पढ़े और रिटर्न टूल पढ़ लिया इसके अंदर। और इसके अलावा किसी को कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तस्वीरों के अलावा तस्वीरों पे हम ज्यादातर काम नहीं करते, हमारा काम होता है फ्रीलांसिंग करना, ऑनलाइन अर्निंग करना। तो उसमें ज्यादातर इस्तेमाल होता है हमारा यही जो मैंने बता दिया कि किसी तस्वीर के ऐप खत्म करना, उसको सही तरीके से पढ़ लें। ये जो क्लोज टाइम टूल है, साथ में ये जो चंद टूल मैंने आपको पढ़ा है, ये सही तरीके से पढ़ लें। और इसके अलावा ये हमारी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, फोटोग्राफर को जरूरत पड़ते हैं। और इसके अलावा ग्रेडिंग भी है, ग्रेडिंग भी हमें जरूरत पड़ती है, ग्रेडिंग का ट्रेंड भी चल रहा है, सही है।
और हमारे फ्रीलांसिंग के अंदर ज्यादातर चलते हैं ये शेप, टेक्स्ट और पेन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो कल से हमारी डिजाइनिंग की तरह होगी। जैसे कि हमने डेमो क्लास के अंदर बताया था कि हमारे फोटोशॉप के अंदर दो तीन किस्म के काम होते हैं। एक तो हमारे फोटोग्राफी के वाले से काम होता है कि हम तस्वीरों के ऐप वगैरह खत्म करते हैं, वो हमारा एक जो सिलसिला था वो खत्म हो गया। अब बारी आ गई हमारी डिजाइनिंग की। इंशाल्लाह सोमवार के दिन से हमारी बाकायदा डिजाइनिंग शुरू हो जाएगी एक किस्म की। हम सिर्फ 3-4 दिन में टूल्स पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हमारी डिजाइनिंग शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह हमारे पास 10 दिन होंगे, 10 दिन के अंदर हम मुख्तलिफ डिजाइन को देखेंगे, फलां डिजाइन जो हमारा किस तरह बनता है, फलां किस तरह बनता है। ठीक है, तो ये थी चंद बातें। और जितनी भी क्लासें ली गई हैं या जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं उन तमाम को अगर आप लोग रिवाइज कर सकते रिवाइज भी कर लें, क्योंकि कल से आप लोग का जो डिजाइनिंग के अंदर एक नया मोड़ आने जा रहा है। ठीक है, और वो है डिजाइनिंग का। आप लोग डिजाइनिंग शुरू करेंगे, जितने भी आपको पोस्टर नजर आते हैं, जितने भी आपको ब्रोशर, बिजनेस कार्ड वगैरह या बुक टाइटल वगैरह, जितनी भी चीजें नजर आती हैं वो तमाम तर इसके अंदर होती है। ठीक है, हमारे डिजाइनिंग के अंदर। तो किसी का कोई सवाल हो तो सवाल कर लें, हमारे पास 7 मिनट है। अब फिलहाल ठीक है, ओके, थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन सर। अच्छा सर, अमीन। सर, जो वेबसाइट आपने कल बताए थे इससे तस्वीर किस तरह डाउनलोड की जा सकती हैं, अगर अभी सामने करें तो मेहरबानी होगी। जरूर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले अपनी स्क्रीन को शेयर कर दूँ मुकम्मल। तो स्क्रीन को शेयर करता हूँ मैं। ये मुकम्मल तौर पे मेरी स्क्रीन आ गई यहाँ पे आपके सामने। तो ये वेबसाइट है pixel.com। तो pixel.com में अगर आपको मिसाल कार चाहिए तो मैं कार यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करें, ये तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लें। इसके अंदर आपको मैं दिखा दूं कि ये जो एरो है, इस एरो के अंदर बहुत सारे साइज हैं। लेकिन अगर आप फ्री डाउनलोड करते हैं तो ये मैक्सिमम जो आपका साइज होता है उस साइज को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं डाउनलोड नहीं करता क्योंकि आज मैं कॉलेज में नहीं हूँ तो नेट बहुत स्लो, मतलब स्लो होता है। अगर मैं डाउनलोडिंग भी शुरू कर लूंगा तो मेरी आवाज कटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी और भी तस्वीरें हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, तो ये हुई एक बार। कंप्लीट स्क्रीन नजर नहीं आया है, अभी आ चुका होगा सर। स्क्रीन तो आ नहीं रही, स्क्रीन आ रही है मेरी तरफ से, शो है आप लोगों को। किस चीज को सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही? हाँ आ रही है ना, आ रही है। आप लोगों के पास शायद स्लो स्लो आ रही हो। अभी आ गई, ठीक है। बस देखें, ये मैं दोबारा बता देता हूँ, चलो ठीक है, कि ये किसी भी तस्वीर के ऊपर क्लिक करें तो ये जो फ्री डाउनलोड है, फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें और ये डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह हमारे asplay.com में भी अगर मैं कार लिखता हूँ और यहाँ पे आपको दिखती है, इसलिए ना देखिए लोडिंग हो जाती है ना तो स्लो हो जाता है। अभी इस कार को अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से जाकर इसको मैं फिर डाउनलोड कर सकता हूँ। है इस लोडिंग शुरू, अच्छा एक मिनट। बहरहाल ये फ्री नहीं है, क्यों फ्री नहीं है भाई? ये क्यों फ्री नहीं है भाई? ये तो unsplash.com, इसमें तो फ्री होना चाहिए ना। बहरहाल ये देखें, ये तस्वीर है, तो ये तस्वीर फ्री है, इसको डाउनलोड फॉर फ्री यहाँ पे क्लिक कर लें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा अभी। हाँ, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा हमने देख लिया ग्रेडियंट के हवाले से, तो यहाँ पे आप लोग सर्च कर लें ग्रेडियंट। ठीक है, एक मिनट, ग्रेडियंट फॉर फोटोशॉप। ठीक है, फ्री डाउनलोड, तो इस पर क्लिक कर लें तो आपके पास ग्रेडियंट आ जाएंगे। तो ये ब्रशेज जी की कुछ ग्रेडियंट है, अगर आप मजीद ग्रेडियंट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको इस तरह ऐड कर सकते हैं। किधर गई 32 की फोटोशॉप ग्रेडियंट फॉर फोटोशॉप? तो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। हम्म, नहीं जनाब, नहीं नहीं चाहिए ग्रेडियंट, हाँ, तंग कर रहे थे। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है, इसे डाउनलोड होता है तो
मैं इसको अपलोड करना भी आप लोगों को सिखा दूंगा। ग्रेडियंट अगर आप लोगों ने मजीद कहीं से लेना है तो किस तरह आप लोग उसको अपलोड करेंगे अपने सिस्टम में। तो ग्रेडियंट डाउनलोड हो चुके हैं, इसको मैं शो फोल्डर कर देता हूँ। कहाँ आ गए हैं ये? अच्छा नीचे हैं। तो मैं फोटोशॉप में आता हूँ दोबारा। हो तो जाती है लेकिन फोटोशॉप में कुछ तस्वीर नहीं खुलती है, क्यों? हाँ कुछ तस्वीरें नहीं खुलती है क्योंकि फोटोशॉप हर एक तस्वीर को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो कोई ना कोई वजह होती है। तो मैं ग्रेडियंट में आता हूँ। ग्रेडियंट में आके यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे सेटिंग, ये जो सेटिंग का आइकन है यहाँ से आप हर एक चीज की सेटिंग के अंदर जाकर इंपोर्ट ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट यहाँ पे हमारे आ चुके होंगे। यही है ग्रेडियंट मेरा, हाँ ये ग्रेडियंट है। तो ये ग्रेडियंट एक और भी आ गए यहाँ पर, पहले नेचुरल, यहाँ इसके बाद कुछ नहीं था, ये मजीद कुछ ग्रेडियंट आ गए हैं। ये देख लें, कुछ पुराने जमाने के ग्रेडियंट यहाँ पर आ गए हैं। तो आप लोग ग्रेडियंट के साथ ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ मैंने न्यू लेयर क्रिएट कर दी और इसके ऊपर मैं एक ग्रेडियंट क्रिएट करता हूँ, या आप इसको बंद कर लें, नीचे वाली लेयर के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसके अगर आप ओपेसिटी कम करते हैं, देख लें कितना खूबसूरत से इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। नीचे ब्लू है, ऊपर दीवार में कोई पिंक सा है, ऊपर रेड है। ये खूबसूरत से इफेक्ट आपको क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर हम इसको दाएं बाएं से कर लें यूं, सही है। तो हम एक और काम भी कर सकते हैं इसके साथ। बहरहाल ये आप लोग जब डिजाइनिंग करेंगे और अपने क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके जहन में आती रहेंगी। मैं तो जब भी तस्वीर को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके साथ हम यूं कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं। खैर ये आप लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा वाले एरिया को मैं देखिए इस सिलेक्शन को यहाँ से लेकर यहाँ इसकी तरफ इन्वर्स करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ। मैंने बताया था इन्वर्स के लिए, यहाँ पे सेलेक्ट में जाए, सेलेक्ट में जाके इन्वर्स है तो सिलेक्शन इस तरफ आ गई। अब मैंने इरेजर लिया और इरेजर में जाकर मैं इससे ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन में इरेज करता हूँ, ठीक है। अब यूं लगेगा, कंट्रोल डी मैंने किया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये इफेक्ट सिर्फ इसके चेहरे के ऊपर है, तो इसकी ओपेसिटी मजीद डाउन कर ले, ठीक है, या मजीद ज्यादा कर ले, सही है। तो बहरहाल किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लें। या अल्लाह खैर, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, फिर मुझे इजाजत दे दें और इंशाल्लाह मिलते हैं परसों।